सरल शब्दों में कहा जाए तो 16,000 मदरसों में पढ़ रहे 17 लाख बच्चों की ये बड़ी जीत है। मदरसे उत्तर प्रदेश में चलते रहेंगे और अब इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। सरल शब्दों में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि मदरसों का चलना देश की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि पहले आप समझिए कि धर्मनिरपेक्षता के क्या मायने हैं। दोस्तों, इस फैसले के बहुत से आयाम, बहुत से अलग अलग पहलू हैं, उसे मैं बहुत ही सरल भाषा में आपके सामने लेकर आ रही हूं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या फैसला दिया उसे समझिए। उत्तर प्रदेश में मदरसे दीनी तालीम के साथ यानी मजहबी तालीम के साथ चलते रहेंगे। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के 16,000 मदरसों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ी राहत लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें उसने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा एक्ट 2004 को असंवैधानिक बताया था। उत्तर प्रदेश में 16,000 मदरसे हैं जिसमें 17 लाख छात्र पढ़ाई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता बरकरार रखी है और कहा कि यह एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता। इसके एक एक शब्द पर गौर करना पड़ेगा। दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा कि हम उस दौर में रह रहे हैं जहां मदरसों को बदनाम करने की भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई कसर नहीं छोड़ते, लगातार उन पर हमला करते हैं, क्योंकि इन मदरसों में आप जानते हैं गरीब मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं एक ऐसी सोच पनप रही है जो उनके इस बुनियादी अधिकार को उनसे छीन लेना चाहती है। मजहबी तालीम पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं और यहाँ पर दोहरी मापदंड साफ तौर पर दिखाई देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इस देश में अलग अलग धर्म अपने अपने तरीके से मजहबी तालीम देते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ मदरसों पर आपत्ति है। मैं आपको बतलाना चाहती हूँ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता के मायने समझने चाहिए, हर धर्म के अपने संस्थान है, ऐसे में मदरसों को क्यों निशाना बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह साफ है कि करीब 16,000 मदरसे चलते रहेंगे। कोर्ट ने कहा माइनॉरिटी की शिक्षा के अधिकार को बरकरार रखा जाना चाहिए। मदरसा एक्ट मदरसों के कामकाज में दखल नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह मदरसों के लिए न्यूनतम मानदंड तय कर सकती है, यह देख सकती है कि मदरसों में किस तरह की शिक्षा दी जाए। जस्टिस पारदीवाला ने भी सुनवाई के दौरान बड़े सवाल उठाए थे। पारदीवाला ने कहा था कि लोकाचार को समझना चाहिए, देश में एक ही धर्म के संस्थान नहीं चल सकते। देश में मोनेस्ट्री, मिशनरी, गुरुकुल भी चलते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि यह सिर्फ धार्मिक पढ़ाई करवाते हैं। दोस्तों, मदरसों पर सवालिया निशान लग गया था जब हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था। यही नहीं, हाईकोर्ट ने तो यह तक कह दिया था कि मदरसों का वजूद में होना यानी धर्मनिरपेक्षता पर सवाल है। दोस्तों, जब हाईकोर्ट का यह फैसला आया था तो भारतीय जनता पार्टी इस पर तालियां बजा रही थी। यह बात अलग है, बीजेपी ना इनके समर्थकों को धर्मनिरपेक्षता से कुछ भी लेना देना है। मैं आपको बतलाना चाहती हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बारे में क्या कहा। आपकी स्क्रीन पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। हाईकोर्ट ने सरकारी अनुदान पर मदरसा चलाने को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ माना था। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य सरकार सभी मदरसा छात्रों का दाखिला राज्य सरकार सामान्य स्कूलों में करवाए। 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस ने JB पाजावाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने बाद में विस्तार से मामले पर सुनवाई की और 22 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मदरसा संचालकों का कहना है कि इसमें 17 लाख मदरसा छात्र और 10,000 शिक्षक प्रभावित होंगे। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों कि मदरसे न सिर्फ गरीब मुस्लिम बच्चों को दीनी शिक्षा यानी मजहबी शिक्षा देते हैं, बल्कि कई जो है शिक्षक इसके जरिए नौकरी पाते हैं। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, इसकी जड़ें 2004 में है। मामला क्या है आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में 2004 में मदरसा एक्ट बनाया गया था। इसमें कहा गया था कि सभी मदरसे सरकार के नियमों के अधीन होंगे। उत्तर प्रदेश में 25,000 मदरसे हैं जिसमें 8,000 रजिस्टर्ड नहीं है। बचे 16,500 मदरसे रजिस्टर्ड हैं और सरकारी नियम से चलते हैं। 560 मदरसे ऐसे हैं जो राज्य सरकार के फंड से चलते हैं। अब जब हाई कोर्ट का फैसला आया तो मदरसों के कई तर्क थे। उनमें से कई ऐसे तर्क थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया और वो तर्क क्या थे आपकी स्क्रीन पर। मदरसों के तर्क ये थे कि 1908 से मदरसे चल रहे हैं। यूपी में 16,500 मदरसे हैं, इनमें 17 लाख छात्र पढ़ रहे हैं। मदरसों में 10,000 शिक्षक हैं। मदरसे खत्म होंगे तो मजहबी तालीम कैसे देंगे। मदरसे सरकार के आदेश के तहत चल रहे हैं, इनके सिलेबस को मदरसों में लागू किया जा रहा है। दोस्तों, हाईकोर्ट में अपने आदेश में कहा था कि इन्हें मदरसों से निकाल के सरकारी स्कूल में भेजा जाए। बड़ा सवाल ये कि हम जानते हैं पिछले 10 सालों में इस देश की क्या हालत है। आपको याद होगा दोस्तों कि किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक महिला टीचर ने एक मुस्लिम लड़के को अपनी क्लास में खड़ा
होकर पूरी क्लास में उससे थप्पड़ लगवाए थे। फिर आपको याद होगा एक और मिसाल आई थी जिसमें एक मुस्लिम बच्चा स्कूल में बिरयानी लेकर जाता है और उसको याद है आपको टीचर ने क्या क्या अनर्गल उनकी मां को सुनाया था। बड़ा प्रश्न ये कि क्या सरकारी स्कूलों में सांप्रदायिक सौहार्द पैदा करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जो कुछ हमारे न्यूज चैनल्स में चलता है, जो कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनावी रैली में उगलते रहते हैं, उसका असर समाज पर भी पड़ता है। याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि आपकी बेटियां जो है वह घुसपैठियों को दिया जा रहा है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप यह कहते हैं कि मदरसा के छात्रों को हमें सरकारी स्कूलों में भेजने की जरूरत है, तो आपको पहले माहौल पैदा करना पड़ेगा ताकि एक ही स्कूल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत प्यार से पढ़ सके। क्योंकि आप जानते हैं पिछले 10 सालों में इस देश की सोच बदल चुकी है। तो सबसे पहली बात, मदरसे जो होते हैं वह गरीब बच्चों को शिक्षा देते हैं। दूसरी बात, मजहबी तालीम, जैसे मैंने आपको बताया मजहबी तालीम लगभग तमाम धर्म देते हैं। हिंदू धर्म की भी बात की जाए तो गुरुकुल है, सरस्वती शिशु मंदिर है। सरस्वती शिशु मंदिर में तो आरएसएस का प्रचार भी होता है। तो जाहिर सी बात है एक व्यक्ति को मजहबी तालीम हासिल करने का पूरा अधिकार है। गोदी मीडिया में एक जहर उगला जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर अपनी चुनावी रैली में जहर उगलते रहते हैं। स्कूलों के अंदर मुस्लिम बच्चों को, माइनॉरिटी को अक्सर लोगों से काफी उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अलग अलग धर्मों के बच्चों में तालमेल हो और एक मंच पर एक दोस्त की तरह आगे बढ़ सके। इसके अलावा आधुनिक शिक्षा, इसमें दो राय नहीं। अब अंत में बात जो है वो बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि मदरसों में दीनी तालीम दी जाती है और अक्सर ये होता है कि जिन जिन संस्थाओं में जो मजहब पर होता है वो अक्सर वहां पर जमीन कट्टरता की भी तैयारी होती है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि मदरसों में, और सिर्फ मदरसों ही नहीं, वो तमाम संस्थाएं जिनका वजूद दीनी तालीम है यानी मजहबी शिक्षा है, उन्हें ये तय करना चाहिए कि उनके संस्थानों में कट्टरता का पाठ न पढ़ाया जाए। क्योंकि अगर कट्टरता होगी तो यह बच्चे यही पढ़कर समाज में प्रवेश करेंगे और आगे जाकर खुद को अलग थलग पाएंगे। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला स्वागत योग्य है, मगर बहुत जरूरी हो जाता है कि मदरसे और सरकारी स्कूल्स या जो सामान्य स्कूल्स है उसमें किस तरह से एक संपर्क, एक सेतु स्थापित हो, इसके लिए भी काम किया जाना चाहिए।